हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप बना लीजिएगा। PITUTORY। PITU है, TORY, पिट्यूटरी ग्लैंड। एसी चालू नहीं है क्या? बंद कर दिए थे तुमको ठंड लग रही थी? हमें गर्मी एकदम महसूस हो रहा है, अजीब सा। बाहर से है ना, अजीब सा लग रहा है। हाँ ना, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हेडिंग लिख लीजिए। सर से थोड़ा बातचीत मिले थे तो मुलाकात हो गई तो बातचीत करें। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है? साइज की दृष्टि से छोटा है या फिर वजन की दृष्टि से छोटा है? साइज की दृष्टि से छोटा है, तो लिख लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए। लिखा ही दिए हैं तो कोई बात नहीं, तो आगे उसी में इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए साइज वाइज, है कि नहीं? ये जरूरी है। इट्स कंट्रोल, इट्स कंट्रोल 7 इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, यह 7 प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। 7 टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, है कि नहीं? देखिएगा, इट इज सेकेंड, सेकेंड स्मॉलेस्ट endocrine gland according to its weight, वेट के अनुसार, या सेकंड स्मॉलेस्ट है। इंडोक्राइन, अच्छा, इट्स secretes 11 types of hormone, 11 types of hormone, 11 types of hormone, यह 11 प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है कि नहीं? अब ये 11 टाइप्स के हार्मोन्स में जो प्रमुख है उसकी हम अब चर्चा करें। जो प्रमुख है, अब 11 में 11 कराना देखते हैं जहां तक संभव है। पीटोसिन जहां से, तो पहला है पीटोसिन, या इसी को कहा जाता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पीटोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लिख लीजिए। के बारे में लिखिए सरनेम, से क्या कहा जाता है? सरनेम लिख लीजिए, यानी कि उपनाम क्या क्या रखा जाता है। तो पहले लिखिए, को कहा जाता है बर्थ हार्मोन, या इसी को कहा जाता है लव हार्मोन। बर्थ हार्मोन समझाऊंगा, पहले लिखना लो। लिख लिया? अब समझाता हूँ, आप समझो। बर्थ हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि कई बार देखते होंगे
काऊ या बफेलो जब हमने बच्चों को जन्म देती है, उस समय एक रिलैक्सिन का सिक्रेशन होता है। वो रिलैक्सिन जो होता है बच्चे को गर्भ से बाहर करने में, यानी कि बिल्कुल बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निकलता है। तो उसी समय जो होता है उस रिलैक्सिन को सिक्रेशन कराने में ऑक्सीटोसिन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और चूंकि यह जन्म के समय ही इसका सिक्रेशन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि कई बार जो जो चेंज आते हैं, चेंज आते हैं स्त्री या पुरुष में हार्मोनिक रूप से, और जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव जगता है अपोजिट सेक्स में, उसके लिए भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है यह ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का एक और काम बता देता हूं। ऑक्सीटोसिन जो होता है, देखते होंगे कि जिस पशु का, यानी कि दुधारू जो पशु है मिल्क देने वाली, उसके कई बार बच्चे जो है वो डेथ कर जाते हैं समय, तो इसी ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है जो 50 पैसे और पहले 1 रुपये के फ्रेंच में आता था। उससे क्या होता है कि आसानी से जो है थन में जो है दूध आ जाता है। इस चीज का भी उसमें यूज होता है। नहीं, जैसे बच्चा का जिस समय अगर एक्चुअली बच्चा दी है कोई भी मादा पशु, तो उसके बाद अगर तत्क्षण उस बच्चे की मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो कई बार जो है गाय जो है या भैंस देखते होंगे, उसका बच्चा जब तक ना उसको थन में मुंह लगाए तब तक गाय बच्चे ये दूध नहीं नीचे उतारती है या छोड़ती है। लेकिन यह ऑक्सीटोसिन ही है जिसको दे देने के बाद अगर बच्चा जो है उसको थन में मुंह लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक जो है यह जो है उतर जाता है। कई बार यह दूध की मात्रा बढ़ाने में भी इसका यूज होता है। एक और इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ कि यही कारण है कि अत्यधिक मात्रा में दूध उत्पादन के चक्कर में ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह दूध की मात्रा में भी तो आता होगा, कुछ अंश आ जाता है, और वह दूध का जो हम सेवन करते हैं, यहीं से देखते हैं कि पाउच वाले दूध पीने के कारण कई बार लड़कियों या महिलाओं में जो है स्तन का समय पूर्व या यौवन का, यानी कि प्यूबर्टी एज का आना समय से पूर्व ही हो जाता है। इस सब के पीछे ये कारण है। इस सब की हाँ, तो इसके कारण ये सब किताबों में उतना डिटेल नहीं दिया है। तुमने पूछा है तो मैं उसका पूरा डिटेल्स कह दिए थे, इसलिए तुमको बोले हैं कि पहले लिख लो, उसके बाद पूरा समझा। अब समझ में आ गया सारा क्या खेल है, क्यों कहा जाता है। तो ये सरनेम याद रखना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो कहानी का है वो कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, वो समझाने के लिए हमने बता दिया है कि नहीं। बर्थ हार्मोन का मतलब है कि जिस समय प्रेगनेंसी का पीरियड का होता है, प्रेगनेंसी पीरियड के समय लिख ही लो, प्रेगनेंसी पीरियड पीरियड के प्रेगनेंसी पीरियड के समय इस हार्मोन का सिक्रेशन हो। समझ में आ गया? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड या इसी हार्मोन का सिक्रेशन है कि नहीं। अब नेक्स्ट लिखिए, में हो गया जनरली, आपको पूरा कहानी बता दिया। नेक्स्ट लिखो ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन का नाम लिखते हैं ग्रोथ हार्मोन। नहीं, दूसरा हार्मोन लिखा रहा हूं। हाँ, लेकिन यह गोरो हार्मोन करके नहीं पूछा जाएगा, इसका ऑब्लिक वाला पूछेगा। इसको एसटीएच भी कहा जाता है, इसको एसटीएच भी हार्मोन कहा जाता है, को एसटीएच हार्मोन भी कहा जाता है। पूरा फॉर्म होता है सोमेटोसिन, सोमेटोसिन हार्मोन। फुल फॉर्म होता है
सोमेटोसिन हार्मोन, उतना याद करने का कोई जरूर नहीं है, जानना कोई जरूर नहीं। देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर it is responsible for growth in length, growth in length। नहीं, इंजेक्शन कोई भी चीज का सही नहीं होता है, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। अब वही चीज बता रहा हूँ, हमें ध्यान से सुनो। एक होता है, जैसे कि ये नेचुरल रूप से, नेचुरल की बात कर रहा हूँ। एक होता है कि हाइपोसेक्रेशन, एक क्या हो, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एसटीएच का सेक्रेशन दो फॉर्म में हो सकता है, या तो हाइपो हो सकता है या एक हाइपर हो सकता है। तो ऐब दोनों में है, नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हाइपोसेक्रेशन होगा और एक क्या होगा, हाइपर सेक्रेशन होगा। एक हाइपोसेक्रेशन होगा और एक हाइपर सेक्रेशन होगा। तो जब हाइपोसेक्रेशन होगा तो इसी में व्यक्ति क्या होगा, ड्वार्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, बौना हो जाएगा। और जब इसमें ज्यादा सेक्रेशन तो क्या हो जाएगा, गैग्नेटिक हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, गैग्नेटिक। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो जब कम सेक्रेशन होगा तो ड्वार्फ हो जाएगा, यानी कि बौना हो जाएगा व्यक्ति। और हाइपर सेक्रेशन में क्या हो जाएगा व्यक्ति, टॉलेस्ट हो जाएगा या गिग्नेटिक हो जाएगा, या टॉलेस्ट हो जाएगा। टॉलेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म। अब तुम कहोगे कि सर, इसमें दवा भी, हर चीज का विकल्प है, लेकिन जो नेचुरल चीज है उसका कोई विकल्प नहीं। अब सबके पास तो वो संसाधन, ये कैसे पता चले कि हम भविष्य में बौना ही होंगे? वो तो एक खास लिमिट के बाद पता चलता है कि भाई हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है। हाँ, हाइट हाइट 17 से 18 तक साल तक बढ़ता है, उसके बाद तो बढ़ता नहीं है। कितने आदमी को ध्यान रहता है कि हम कितना हाइट हुए नहीं हुए हैं? उतना बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता है। शुरू से एक्टिव हो वो अलग बात है। तीसरा लिखिए, एसीटीएच हार्मोन। तीसरा लिखिए, एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन। एसीटीएच हार्मोन के लिए एडिनो कॉर्टिसियोट्रोपिन हार्मोन, तो ये पूछता नहीं होता फुल फॉर्म है कि नहीं। यह इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिख लीजिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज। ये प्यूबर्टी एज बहुत लोगों को पता नहीं होगा, एक्चुअली प्यूबर्टी एज होता क्या है, इस समझने का प्रयास करें। प्यूबर्टी एज क्या होता है? प्यूबर्टी एज होता है ए डेट टाइप ऑफ दी, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, बहुत सुंदर। प्यूबर्टी एज का मतलब है कि उसमें जो चेंज आते हैं, जो चेंज आते हैं। देखिए, एक खास पीरियड के समय स्त्री और लड़का और लड़की के बीच में विभेद नहीं किया जा सकता। ये प्यूबर्टी ही एज है जिसमें लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। जैसे साउंड के रूप में, साउंड क्या हो जाएगा, लड़कियों की पतली होती है, यानी कि साउंड के रूप, हाँ पिच के कारण, हाँ पिच के कारण होता है।
ये फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद में क्या होगा, दाढ़ी आ जाना का, लड़कों में क्या हो जाएगा, दाढ़ी आ जाएगा तो मोस्टक आ जाएगा, मोस्टक आ जाएगा, यानी कि दाढ़ी मूछ आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, साउंड जो है बच्चों में क्या हो जाएगा, लड़कों में क्या होगा, भारी हो जाएगा। साउंड इज वेटफुल इन बॉयज विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल्स। और क्या होगा, ये दाढ़ी मुझाना मेन मेन है, आवाज भारी हो जाना। उसके बाद में रिप्रोडक्शन ऑर्गन में, खैर वो तो पहले ही हो जाता है, जनरली यही सब होता है। तीन चीज चार चीज याद रखिएगा, दाढ़ी आना, मूछ आ जाना, है कि नहीं, आवाज भारी हो जाना, है कि नहीं, ये सब चीजें देखा जाता है ना। इसको प्यूबर्टी एज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिर्फ इतना जानना है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी एज। नेक्स्ट चलिए, चौथा लिखिए हार्मोन के बारे में। प्रोलेक्टिन, PROLOCTION। प्रोलोक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन का क्या काम है बताइए। हम्म, प्रोलेक्टिन मिल्क से रिलेटेड है, ये भी किससे संबंधित है, नहीं नहीं, ये काम करता है रेगुलेशन ऑफ, लिख लो, रेगुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क इन मेमल्स, 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 स्तनधारियों में यह मिल्क की मात्रा को रेगुलेशन करता है कि नहीं। और दूसरा, हाँ रुके रुके रुके, नहीं, एसीटीएच कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष और महिला में ही, महिला में ही सर। हाँ, प्रोलेक्टिन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोलेक्टिन सिर्फ ऐसा नहीं है, पशु में भी हो सकता है। हाँ महिला, हाँ मैं तो महिला पशु ही तो लिखा हुआ है। मेमल का मतलब ही स्तनधारी होता है, तो स्तन कौन धारण करेगा, खुद कॉमन सेंस लगा लो, महिला ही ना करेगी। मनुष्य जो है किस वर्ग में आता है, मैं वही पूछ लेता हूँ, स्तनधारी में आता है, तो क्या उसमें मेल नहीं होता है क्या, तो फिर मेमल्स क्यों रखा जाता है। मेमल्स कहने का मतलब ही हो गया स्तनधारी फीमेल से ही रिलेटेड आएगा, क्योंकि मेमल्स वह जब भी रखेगी, स्तन जब भी रखेगी, फीमेल रखेगी, ये अंडरस्टूड है कॉमन सेंस में, समझ में आ गया। एक एक बात समझाना पड़ता है। और दूसरा इसका काम है, मेम, जैसे मेमल्स ग्रुप है, तो यह स्तन के विकास में, हाँ एक खास, हाँ प्यूबर्टी एज के बाद आएगा। हाँ, नहीं प्यूबर्टी एज के बाद में स्त्री पुरुष, अभी थोड़ा देर पहले ना बताया एसीटीएच में होता है, तो खास समय के बाद हुआ ही है। मिल्क का सेक्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ड्यूरेशन टाइम में होगा, वह होगा जब बच्चा जन्म देने, वो भी बताऊंगा। हाँ उसी समय, सिर्फ उसी समय देखते हो, उसके बाद तो फिर मिल्क का सेक्रेशन होता भी नहीं है। मेमोरी ग्लैंड का, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड
यहाँ लिख लो, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यानी कि इसका काम हो जाएगा ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, यानी कि मेमोरी ग्लैंड का विकास करने का भी इसका मेन काम है, इसका एक काम है। हम्म। नेक्स्ट लिखिए, TSH कितना है, 5वां नंबर है, जो नंबर हो। TSH ये भी हार्मोन है, TSH हार्मोन। TSH हार्मोन कहाँ यूज होगा बताइए? इसका फुल फॉर्म क्या है? थायरोट्रोपिक थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिक थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टफ नहीं है, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, खाली TSH पूछ लेगा, क्योंकि पूरा अगर फुल फॉर्म देगा तो तुम परीक्षा में निकल ही लोगे उसका सोल्यूशन। थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका एकमात्र फंक्शन क्या है जानते हो? ये काम करेगा आपको, जितना भी थायराइड ग्लैंड है ना, उसमें से हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, तो उसका रेगुलेशन करना और स्टिमुलेट करना, सेक्रेशन कराने के लिए। यही TSH अगर सही से एक्टिव नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति को घेंगा रोग हो सकता है, या थायरोक्सिन का सही से जो है स्राव नहीं हो सकता है। वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है ग्रोथ ग्रोथ कराने में, है कि नहीं? तो ये सिर्फ इसके लिए बारे में लिख लेंगे, रेगुलेट द secretion of thyroxine in हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, या रेगुलेट। सिर्फ एक एक ही काम है, इतना ही कर लो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। काहे नहीं रेगुलेट करेगा? कई जगह पर यह रेगुलेट भी करने का काम करेगा। और हाइपोथैलेमस में हार्मोन ही तो निकलेगा जो क्या काम करेगा, इसी प्यूटरी ग्लैंड को से निकलने वाले हार्मोन है उसको कंट्रोल करेगा। इस कारण से उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड करेंगे। और चूंकि यह पार्टिकुलर हार्मोन को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इसको सिर्फ मास्टर ग्लैंड कहेंगे। समझ में आया? इसी कारण से कहा जाता। अब नेक्स्ट लिखियो लो, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 6ठा नंबर है। नंबर बताना। गो हाँ, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये देखने में अभी भारी भारी लग रहा हो, लेकिन बार अभ्यास करोगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को हम दो वर्गों में बांटते हैं। किसके रूप में बनेंगे बताएंगे? दो प्रकार का होता है, एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH और LH, है कि नहीं? और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के बारे में एक और चीज लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इज रिलेटेड टू
रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी कहा जाता है इसको। एक तुमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसको एक अन्य उपनाम के रूप में हम रख सकते हैं कि या इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रूप में भी रखा जा सकता है। तो एक हो गया एफएसएच हार्मोन और दूसरा होता है एलएच हार्मोन। अब देखो, एफएसएच हार्मोन जो होगा, फिर ध्यान से देखना, इसको दो खंडों में बांटेंगे, इसको भी दो खंडों में बांटेंगे। यहां होगा मेल के लिए, किसके लिए? मेल के लिए। और ये क्या होगा? फीमेल के लिए। और ये भी, यहां भी दोनों के लिए ही होता है, यहां भी मेल के लिए होता है और ये क्या होता है? फीमेल के लिए। ये भी मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए। अब मेल में क्या होता है, ध्यान से देखना, मेल में जो होता है, मेल में एक्चुअली क्या कहता है, ये काम क्या करता है? मेल में स्पर्म बनता है कि नहीं? और कहाँ बनेगा? टेस्टिस में बनता है, इतना सब जानते हो। तो यह मेल में टेस्टिस में बनने वाला जो स्पर्म है, उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करता है उसके प्रोडक्शन करने के लिए। कई बार मेल में इसी चीज की कमी हो जाती है, तो उसका रिप्रोडक्टिव जो क्षमता है, इफिशियंसी है, वह घट जाता है, फर्टिलिटी रेट घट जाता है, तब वह इसकी काउंट घट जाता है। तब जो है डॉक्टर के पास जाता है और उसको एक दवा देता है। उस दवा के कंपोजिशन में देखना, एफएसएच का कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है, और जो मेल के दिया जाता है उसमें भी एफएसएच ही लिखा रहता है, और जो फीमेल को दिया जाता है उसमें भी एफएसएच लिखा रहता है, उसका कंपोजिशन होता है। तो मेल में यह क्या करेगा? रेगुलेट रेगुलेट जो प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म नहीं, स्पर्म के लिए। और ये फीमेल वाले में क्या करेगा? ओवरी में जो है ओवम की संख्या बढ़ाने के लिए, इन नंबर ऑफ ओवम इज regulated by this hormone, this hormone। इस हार्मोन के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा। कोई दिक्कत माने एक तरह से एस्टुमुलेट करेगा उसको प्रोडक्शन करने के लिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सीधे के सीधे क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, रेगुलेट द प्रोडक्शन। लेकिन एलेज जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह डायरेक्ट इसके जहां से प्रोडक्शन होता है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन कहां से होगा? टेस्टिस से होगा। अच्छा, टेस्टिस से होगा और उसके बाद में क्या होगा? कोई ग्लैंड उस इसमें पाया जाता है, उसमें फीमेल में भी पाया जाएगा, होगा ओवरी ग्लैंड में हो। लेकिन फिर तब दोनों में अंतर क्या रह जाए, सोच के बताओ, बताओ। नहीं, इसमें जो होता है मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या होता है? हाँ,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और फीमेल में क्या होता है? एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन, एंड एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन होता है। अब ध्यान से सुनो, ये डायरेक्ट क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन को ही क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा। यहां काम क्या करता था? प्रोड्यूस द स्पर्म, उसका जो मेन जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो अलग अलग होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और ये डायरेक्ट इसके क्या करता है? जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रेगुलेट करता है। दोनों में मात्र बहुत स्लाइटली अंतर है, नहीं तो सब एक ही मान पाए ले लेंगे। तो ल्यूटिलाइजिंग क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ये स्टिमुलेट करेगा, लेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट किसको करेगा? एंड्रोजन को। एंड्रोजन हार्मोन जो फीमेल में होता है, तो ये दोनों स्टिमुलेट करेगा, लेकिन यह किसको कर रहा है? डायरेक्ट ये हार्मोन को कर रहा है डायरेक्ट। समझ में आ गया? इन दोनों में अंतर जो है। और ये डायरेक्ट क्या करता है? उसके प्रोडक्शन को ही रेगुलेट करने लगता है। तो ये आपको नोट डाउन कर लिए? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार, है कि नहीं? नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट है एलटीएच हार्मोन। ये कौन सा नंबर है? 7th नंबर, एलटीएच हार्मोन, है कि नहीं? एलटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है वह क्या काम करेगा एलटीएच में? देखो ध्यान से सुन, एक होता है कॉर्पस लुटियम। क्या होता है? लुटियम, कॉर्पस लुटियम, ये टेक्निकल वर्ड याद रखना। कॉर्पस लुटियम जो होता है हर मादा में या फीमेल में एक विशेष स्थान होता है जहां पर मिल्क का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, माने वहीं पर प्रोसेस से बनता है मादाओं में, यानी कि फीमेल में। अब यह कॉर्पस लुटियम को एलटीएच क्या करता है? मिल्क के प्रोडक्शन करने के लिए स्टिमुलेट करता है। मिल्क के मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट, stimulate to milk production in mammals, जो ब्रेस्ट होता है, mammals breast, in mammals breast, mammals breast, मेमल ब्रेस्ट, बहुत ध्यान से रखना। यानी कि कई महिलाओं को देखते होंगे कि जच्चा बच्चा दम देने के बाद भी वह प्रॉपर ढंग से बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती है, मिल्क प्रोवाइड नहीं करा पाती है। इट मीन्स उसमें किस प्रकार के हार्मोन्स का कमी है?
LTH। तो LTH कुछ नहीं करता है, उसमें कॉर्पस लुटियम होता है। कॉर्पस लुटियम नहीं, माँ के स्तन के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो पाता है। उस कार्पस लुटियम में प्रॉपर ढंग से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होने के कारण बच्चों को प्रॉपर ढंग से स्तनपान नहीं करा पाती है माँ। इसीलिए यह LTH क्या काम करता है, स्टिमुलेट टू मिल्क प्रोडक्शन। यह स्टिमुलेट करता है किसको, मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, टू मेमल्स ग्रोथ, मेमल्स ब्रेस्ट, यानी कि स्तन में जो है दूध का निर्माण हो सके। और उस दूध को निर्माण कौन करता है? हैं? बहुत मजा आ गया। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है, ध्यान से सुनना, प्रोलेक्टिन हार्मोन यानी कि इसको क्या कहेंगे, प्रोलेक्टिन जो होता है, और ये दोनों में अंतर एक समय जान लेना, बहुत ध्यान से सुनना। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेगनेंसी के समय मिल्क के प्रोडक्शन को, जब प्रेगनेंसी होने वाला होता है तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेवार होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इट मींस that types of hormone which is responsible for produce the milk in the period of pregnancy। ट्रिक बता देता हूं। ये क्या है, प्रोलैक्टिन और प्रेगनेंसी दोनों पीपी से स्टार्ट हो रहा है। प्रेगनेंसी के समय प्रोलैक्टिन होता है, यह अस्थाई होता है। लेकिन देखते होंगे कि 8 महीना, 6 महीने या 5 महीने तक स्तनपान कराती लगती है। दीर्घकाल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो, तो किया निर्देश किसको देता है? कॉर्पस लूटियम। डायरेक्ट जहां पर का खाना, जहां दूध बनती है स्तन का माँ में, वहीं से डायरेक्ट यह निर्देश देता है। समझ में आ गया? तो दोनों जो है दूध का प्रोडक्शन करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। दोनों बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, बस टेक्निकली थोड़ा सा अंतर है। इट इज द टाइम फॉर, इट इज डिफरेंस ओनली द टाइम पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी पीरियड एंड देन आफ्टर ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है कि नहीं? इसको लिख लिए, समझे कि नहीं? लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए। कितने नंबर है? 8। MSH मिलोनो साइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फुल फॉर्म होता है कि नहीं? MSH के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनो। दिस हार्मोन, लिख लीजिएगा, दिस हार्मोन is responsible for given color of your body। आज लेट कर दिया आप, कोई बात नहीं, 1 बजे तो क्लास समाप्त हो जाता, कोई बात नहीं। आज शाम में रहिएगा आप। कोई बात नहीं, मैं आपसे थोड़ा देर के बाद बातचीत करता हूँ। जो पढ़ा रहे हो आप देखिए इसको। हिंदी मीडियम है आपका, इंग्लिश मीडियम है? पढ़ लेती हूँ नहीं, आप कन्वीनियंट किस में है, मैंने दोनों पढ़ाया जाता है, ये मत समझिएगा इंग्लिश में लिख रहे हैं इसलिए। तो ठीक है, तो दोनों दोनों कराया जाएगा आपको खुद। कलर योर बॉडी है कि नहीं, लेनो
मेलेनोसाइट्स, है कि नहीं? MSH पूरा फुल फॉर्म याद भी नहीं रहेगा तो MSH याद रहेगा। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू गिवन योर बॉडी कलर, यानी कहने का मतलब देखते होंगे तुम्हारे शरीर में कोई गोरा होता है या काला होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही हार्मोन है, MSH। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नेचर में कोई स्वभाव जिसमें, हाँ गुड, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी मैं बोलने ही वाला था। जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेलानोसाइट का सेक्रेशन होगा तो गोरा नहीं होगा, काला होगा। क्या होगा? काला होगा। जिसमें सबसे कम सेक्रेशन हुआ होगा सबसे गोरा हुआ होगा। और एक चीज और देखना, जो तिल आता है, स्पॉट जो होती है कि नहीं? एक पुराना गाना था कि गोरे गोरे मुखरे पर काला काला तिल, ये था ना? हमेशा तिल जो है गोरे मुखरे पर ही क्यों आती है? ये लिटरेचर का शब्द नहीं है, साइंस का शब्द है। अरे बेवकूफ, हम तुमको इस ये मजाक की दृष्टि से मत देखो, ये फिल्म में गाना बनी थी इसलिए ये सर पूछ रहे, उसको साइंस की दृष्टि से हमको जवाब देके बता। अच्छे बारे भाई, आज तो अच्छे मैंगो खा रहे हो ना, वो भी वेस्ट मटेरियल ही है। हनी जो खा रहे हो वो मधुमक्खी का भी वेस्ट मटेरियल ही है, वो भी वेस्ट मटेरियल ही है। और तिल तुम्हारा वेस्ट मटेरियल हो गया। अच्छा वेस्ट मटेरियल है तो अच्छा ठीक है, एक सेकंड, गंदगी है वो, तिल का मतलब तुम गंदगी समझ रहे हो। अच्छा तिल को हम बाहर करके निकालेंगे क्योंकि वो तो गंदगी है, उसमें जान होगी नहीं, दर्द तो नहीं करेगा, तिल निकल ली, फिर सब बात तो तुम ही बोल रहे हो। जब गंदगी है, वेस्ट मटेरियल, जैसे नाखून वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर आ गया तो नाखून टोंकते हो तो क्या दर्द होता है? लेकिन अगर तुम्हें जिंदा नाखून काट दिया जाए तो दर्द होता है कि नहीं? हाँ, फिर उसी तरह से वेस्ट मटेरियल नहीं है तिल। एक तरफ तुम कह रहे तो फिर तिल कैसे था? तिल हम निकालते हैं तुम्हारे शरीर से, दर्द तुमको नहीं आभास होना चाहिए, पर एक क्लास के बाद तुमको तिल निकालते हैं, कष्ट होता है कि नहीं? देखता हूँ, कष्ट होता है कि नहीं? वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये दिमाग से हटा दो, शरीर का भिन्न अंग है। एक्चुअली होता क्या है कि पूरा पूरे व्यक्ति को ही तिल ज्यादा आता है। इसके पीछे कारण यह होता है कि पूरा कंसंट्रेशन जो होता है ये मेलानोसाइट का, वो एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाता है। जब एक जगह पर कंसंट्रेट होगा तो फैलाव तो हुआ नहीं शरीर के सभी, चेहरे के हर भाग पर। तो जब कम एक जगह पर सिंक्रोनाइज हो जाएगा, एक जगह पर क्या हो जाएगा, तो चेहरा तो और साफ हो जाएगा ना, नहीं समझे? क्योंकि वो फैलता तो वो थोड़ा सा, हाँ सांवला हल्का सा दिखता। इसलिए कहता है कि गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, या वो तो गलत निकाला है, वो तो गोरे गोरे मुखड़े पर काला तिल होना चाहिए, इसके पीछे साइंस है। किशोर कुमार ने एक गाना गाया था कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, तेरा रंग गोरा न काला पड़ जाए। तो आप इसको लिटरेचर की दृष्टि से देख रहे हो, साइंस की दृष्टि से देख के बताओ मुझे इसमें क्या साइंस है का संबंध, ये इमेज से। हाँ संबंध है, मेरे यहाँ पढ़ रहे हो ना साइंस, तू सेंटर रटाना रहता तो मेरे यहाँ क्यों एडमिशन? व्यवहारिक सवाल आजकल पूछता है साइंस, देखते हो परीक्षा में व्यवहारिक सवाल पूछने। धूप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बता देता हूं। हाँ धूप का यानी कि सनलाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यही MSH, मेलानोसाइट। हाँ बहुत सारा, वो ये जो है एक्टिव कर देता है, सनलाइट ज्यादा एक्टिव कर किसको करता है? मेलानोसाइट को। इसलिए अफ्रीका के लोग ज्यादा काले होते हैं। जैसी ज्योग्राफी में पढ़ते होगे, जैसे जैसे ध्रुवीय क्षेत्र के पास जाते हो सनलाइट ज्यादा जो है सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, वहां के लोग देखो गोरे गोरे होते हैं। अब देखो इंग्लैंड की अवस्थिति देख लो, फ्रांस को देख लो, है कि नहीं? जितना भी यूरोपियन कंट्री को देख लिया, वहां अगर दिल्ली में आ जाएगा तो सारे लोग देखेंगे कि भाई कितना गोरा है, कितना
पूरा चिट्ठा है, उसके पीछे उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं है, ये चीज। सवाल अब ऐसे पूछे जा रहे हैं, व्यावहारिक सवाल पूछे तुम कहोगे तो किताब में तो लिखा ही नहीं, सारी चीज किताब में ही लिखा रहता, तो अब तो व्यवहारिक अप्लाइड साइंस पूछ रहा है ना आज के डेट में। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है जो ब्रेन में पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। वो हार्मोन जस्ट डार्क हार्मोन कहला। अच्छा, ग्लैंड अभी नहीं पढ़ाया हूं ना, ग्लैंडे तो पढ़ा रहे हैं, तो आगे मैं बताऊंगा। जो तीसरा आएगा पिनियल ग्लैंड में, उसमें आएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को डार्क हार्मोन कहते हैं। जैसे रात के अंधेरे में, ये सब ध्यान से सुन लो, परीक्षा में आएगा ऐसे क्वेश्चन। मेलाटोनिन के कारण क्या होता है, उसको डार्क हार्मोन कहता है। रात के अंधेरे में आपको अच्छी नींद क्यों आती है, लाइट ऑफ कर देते हो, क्योंकि वो रात में सेक्रेशन होता है, और मेलाटोनिन जो होता है वह नींद को लाती है, इसलिए उसको डार्क हार्मोन कहते हैं। इसलिए लाइट ऑफ करके सोते हैं, तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन तुम लाइट 10 गो बार देंगे, तुमको मैंने उसको जला देंगे, बर्न आउट कर देंगे, तुमको नींद आती है। उसके पीछे भी साइंटिफिक कारण है, और रटना नहीं पड़ता है, वो भी पूछ दे। तो एक होगा ये सनलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक जो होता है सनलाइट का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्लीप, इट इज also रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग योर न्यूरॉन्स। अगर थोड़ा बहुत न्यूरॉन्स का अगर रिपेयर होता है, इसलिए साउंड स्लीप सोने वाले व्यक्ति का साउंड बहुत ब्रेन होता है, फास्ट होता है। इसलिए अर्ली टू बेज अर्ली टू राइज मेक्स मैंस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसे नहीं कहा गया, उसके पीछे साइंटिफिक कारण है। ये साइंटिफिक कारण यह है कि न्यूरॉन्स को डीके नहीं होने दिए। तुम समझ रहे हो कि हमको ब्रेन जो है खास है, इसके बाद मैं ब्रेन बताऊंगा, ब्रेन जो है 20-22 साल के बाद, जनरली 24 साल के बाद मैक्सिमम घटना शुरू हो जाता है का सेल। इसलिए देखोगे 22 साल 23 साल 18 साल का बच्चा किसी चीज को कहो याद करने रटने वाला चीज तुरंत याद कर लेता है, तुम ही को दे दे याद करने के लिए, तुम याद नहीं कर पाओगे, समझ जाओगे, उससे ज्यादा अनुभव हो जाएगा, लेकिन तुम रट नहीं सकते जितना बच्चा याद कर लेगा। अंतर होता है। इट इज योर डिपेंड ऑन योर न्यूर इफिशिएंसी। बच्चा देखते हो बहुत साउंड स्लीप फोकस होता है, जैसे आदमी सियाना होने जाता है उसमें नींद आना कम होने लगता है, नहीं होती है, जैसे ही बुढ़ापा आएगा 2-4 घंटा ही सो पाओगे। के पीछे कारण है, सबके पीछे साइंटिफिक कारण बता, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको कई बार अब जो सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं जो हम लूसेंट पढ़ कर डायरेक्ट, या कोई किताब पढ़कर डायरेक्ट हम प्रश्न सवाल नहीं कर सकते, वो अप्लाइड प्रश्न, है कि नहीं। चलिए इसके बारे में लिख लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें आएगा नहीं, लिख लिया। तो मेलोनोसाइट हार्मोन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है, और इसको उतना अगर याद नहीं रहेगा तो MSH याद रहोगे ना, रखोगे ना, अगर इतना लेक्चर सुने होगे तो अभी हम कहेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिवन योर द कलर इन योर बॉडी, यानी कि गोरे और काले का कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, इज रिस्पॉन्सिबल ओनली द MSH। नेक्स्ट लिखिए। ऐड कर दे ADH, या इसी को कहा जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसो VASHOPERSIN, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन अगर याद न रहेगा तो कई बार वेसोप्रेसिन नहीं पूछ के आपको ADH भी पूछ सकता है,
या एडीएच ना पूछ के वेसोप्रेसिन पूछ लेगा तो दोनों दो नहीं है, एक चीज है। जैसे हम लोग गांव में एक बच्चा का नाम, घर का प्यारा नाम रामू रख देते हैं और स्कूल में नाम घनश्याम रखते हैं कि नहीं, है तो व्यक्ति एक ही। सेम चीज यही होता है, एडीएच और वेसोप्रेसिन हार्मोन एक ही है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसको क्या कहेंगे? एंटी ड्यूरेटिक। एंटी ड्यूरेटिक। इंग्लिश कन्वीनियंट है ना? नहीं तो फिर मैं हिंदी लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, दोनों में मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा मत समझ। ये इंग्लिश मीडियम के हैं इसलिए सिर्फ इंग्लिश में बोलना पड़ता है, लेकिन अच्छा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी माने क्या होगा? प्रतिरोध में, उल्टा। और ड्यूरेटिक का मतलब क्या होता है? यूरिन होता है। ड्यूरेटिक का मतलब यूरिन होता है। और हार्मोन का मतलब है, यानी कि यह, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि यह कंट्रोल करता है, माने अमाउंट ऑफ यूरिन कितना डिस्चार्ज करना है और कब करना है, ये कंट्रोल करता है। साथ ही यह बैलेंस करता है, बैलेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने का काम कौन करता है? एडीएच करता है कि नहीं? कई बार होता है, जनरली ऐसा होता होगा, या कई लोगों को ये शिकायत रहता है कि बार बार बाथरूम में जाने की को ये हो जाता है कि तुरंत जाएगा, कहेगा बाथरूम जाना है। बाथरूम का नहीं, इट मीन्स कि वो यूरिन डिस्चार्ज करने जाता है, तो ये बीमारी है। डॉक्टर से तुरंत इलाज कराना चाहिए। या तो किडनी उसका खराब हो रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे घटना घट रही है, तुरंत अलर्ट हो जाए। या तो किडनी खराब हो रहा है उसका, और नहीं तो एक हार्मोन का डिसऑर्डर है। वह हार्मोन दूसरा नहीं, यही एडीएच हार्मोन का डिसऑर्डर। और डॉक्टर से तुरंत इलाज कराना। अपने मन से इलाज नहीं करना चाहिए कि हाँ हम खूब पानी पीते हैं, खूब ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो जा रहा है। जब पानी पीने के 5-10 मिनट के बाद ऐसा थोड़ी है, पूरा प्रोसेस होके भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में बताए थे। आपका सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम एक चैप्टर जो है हम नहीं पढ़ाए हैं ना, तो ये चैप्टर स्टार्ट ही हम लोग, तो आपको कहीं एक्स्ट्रा क्लास करके एक आपको, तो परीक्षा में सवाल कई बार ऐसे आता है कि बैलेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, फिर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ यूरिन, विच हार्मोन। एडीएच ना ऑप्शन दे के क्या दे देगा? विसोफेरिसिन भी दे, है कि नहीं? अगर यह अनकंट्रोल ज्यादा हो जाए तो ऐसा भी होता है। एक ह्यूमन ब्रेन में भी पढ़ाऊंगा कि ब्रेन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कई लोगों को देखते होंगे कि छोटा छोटा, खासकर बच्चों को, कि बेड पर है और बेड जो है गीला कर दिया, फीवर होता है। इट मीन सिर्फ बच्चा का दोष नहीं है, उनकी माँ का भी दोष है कि सही समय पर बच्चों को नहीं उठाए, क्योंकि होश नहीं है बच्चा को। लेकिन कई बार बच्चा अगर सियाना भी हो गया है तो भी इस ढंग की शिकायत आती है, इट मीन्स कोई ना कोई डिसऑर्डर है। वह डिसऑर्डर कुछ और नहीं है, ये ही एडीएच का है। तो हमको लगता है कि एक व्यवहारिक, किताबी ज्ञान नहीं, बहुत व्यवहारिक ज्ञान के रूप में मैं आपके सामने जो तथ्य रख रहा हूँ वह दिमाग पर बैठ गया हो। समझ में आया? एक वजह से वहां भी क्लास रहता है तो मैं देखना पड़ता। एक हार्मोन और बता ही देता हूँ, है कि नहीं? आ, और कौन सा हार्मोन बच गया है? दो और बच गया है, एक हार्मोन और लिख लीजिए। डायवेटोजेनिक हार्मोन, लास्ट हार्मोन ही है, तो इसका खत्म हो जाएगा। डायवेटोजेनिक हार्मोन, DIABETO, डायवेटोजेनिक हार्मोन, है कि नहीं?
हिंदी में भी डायबेटोजेनिक हार्मोन ही कहा जाता है। डायबेटोजेनिक हार्मोन एक्चुअली क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको इंसुलिन सुने होंगे, इंसुलिन की कमी से कई बार होता है कि डायबिटीज आदमी को हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, सुने होंगे। ये सब तो सुने ही होंगे, बहुत सिंपल सा शब्द है। और इंसुलिन, इंसुलिन के ये जो होता है ना डायबेटोजेनिक हार्मोन, जस्ट इसके ऑपोजिट होता है इंसुलिन। जगह नोट डाउन कर ली, अपोजिट यानी कि विपरीत होता है। नेचर में क्या होगा, अपोजिट होता। बताता, अब तुम्ही से हम पूछते हैं, इंसुलिन क्या काम करता है बताओ। शुगर में क्या होता है, बोलते जाओ, कोरिलेट करते जाओ। शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बस इतना ही, सीधे बोलो। कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसी के कारण, इसी की अधिकता यानी कि इफिशियंसी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, डायबिटीज होगा, डायबिटीज होगा, मधुमेह होगा। और मधुमेह में क्या हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई, बढ़ने का ऊपर से हम दिए हैं सिंबल, बढ़ गई, इसका मतलब है कि डायबिटीज हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है। तो हम उसको देते क्या है मेडिसिन के रूप में, इंसुलिन, इंसुलिन देते हैं। इसका मतलब ये जस्ट इसके ऑपोजिट काम करेगा। इंसुलिन क्या करेगा भाई, घटाने का काम करेगा, यानी कि इसको नीचे की ओर घटाने की काम करेगा, करेगा ना इंसुलिन। तो आप इसमें डायबिटोजेनिक जो होता है जस्ट क्या किस रूप में काम करता है, इंसुलिन की तरह काम करेगा कि ये कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करता है। ये डायबिटोजेनिक हार्मोन किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है इसकी तरह, कार्बोहाइड्रेट। यानी क्या कार्बो डायबिटोजेनिक हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है। तो आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो जाएगा कि डायबिटोनिक, हम कार्बोहाइड्रेट एक लिमिट रूप से खाएंगे तो यह मात्रा कैसे बढ़ा देगा। तो ये बदमाशी करता है ये हार्मोन। जब तुमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी ना, और तुमने कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल भी लिया है, तो ये बहुत बड़ा बदमाशी करता है। बदमाशी ये करता है कि यह प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किस में, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को। अगर प्रोटीन से काम नहीं बना तो एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है, ये फैट को ले लेता है और उससे कार्बोहाइड्रेट बना। अब बताइए, अब कार्बोहाइड्रेट तुम ना भी ले रहे तो भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा दिया कौन। इसलिए कई लोगों को सुनते होंगे, हम तो शराब पीते ही नहीं है, हम तो चावल खाते ही नहीं है, हम तो आलू खाते ही नहीं है, पोटैटो खाते ही नहीं, फिर भी हम रोना रो रहा है। बदमाशी उसका नहीं है, बदमाशी किसका है, इसी डायबिटीज जो क्या कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि यह क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटा देता है। इसका मतलब है तुमसे आगे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। क्वेश्चन क्या आएगा, डायबिटोजेनिक हार्मोन। या कौन सा हार्मोन है जो डायबिटोनिक हार्मोन के अपोजिट काम करता है। परीक्षा में आप सवाल ऐसे आते हैं, गया जमाना जो तोता की तरह सिटवा पढ़ा देंगे, मरसा लिखा देंगे, यूट्यूब पर जाकर देख लेंगे, तो कोई समस्या का समाधान ना होने वाला है, ना परीक्षा का सवाल बनेगा, है कि नहीं। कंसेप्ट बेस्ड आजकल सवाल आने लगा है। तो अब हमको लगता है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। और
पिट्यूटरी ग्लैंड से जितना भी हार्मोन था, उससे क्या क्या सेक्रेशन होने वाला था, वो सारे वीडियो एक ही वीडियो में हमने समाप्त कर दिया, एक ही क्लास में समाप्त कर दिया। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका समाप्त होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का सिर्फ हार्मोन सेक्रेशन हमने खत्म किया है। इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, स्फोनाइन नामक जो बोन्स में पाया जाता है, उसका मैं दूसरे दिन लेक्चर में लूँगा। और आप जो है समय से आ जाए कीजिए, आप ही का मैं वेट कर रहा था।